The remaining sorting algorithms. So first algorithm which we are going to discuss now is the insertion sort. Okay, so in insertion sort, what we do is we assume that there are two lists. Okay, so for example, let's say we have this array having few elements inside it, 7, 3, 4, 1, and let's say 6. Okay, now here initially we assume that we have two lists. The first list is already sorted and the second list is not sorted or unsorted. Okay, and we pick one element from the unsorted list and put it into the sorted list one at a time. Okay, so let's say for example this is our list 1 and this is our list 2. So initially list 1 is empty and list 2 is unsorted. Okay, now I will pick one element and put into the list 1. So what will happen? This list 1 will become like this. This will become list 1 and this will become list 2. Now my list 1 is having one element which is only 7 and single element is always sorted. Why? Because there is no one to compare with. Now I will pick the first element from the list 2, always picking the first element from the list 2 and putting it into the list 1 in sorted manner. Now if I compare it with this number, then the condition says that this number should come here and we can put this here, so that list 1 will become this and list 2 will become this. So at a time we are shrinking list 2 and growing list 1. Virtually this is happening. Okay, although the array remains same, the size of the array is not changing, but then virtually it is happening. So let me tell you programmatically. Now see this. Let's forget about list 1 and list 2 now. Let's see, because we have one element which is already sorted, so I am starting with my second element and assuming that the last element of my sorted list is at j. देखिए हमारे पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2. लिस्ट 1 हमने एज्यूम कर लिया कि सिंगल एलिमेंट है सबसे पहले, क्योंकि वो तो सॉर्टेड होगा ही हमेशा. और लिस्ट 2 जो n-1 एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट 2 में है. अब लिस्ट 2 में से जो सबसे पहला एलिमेंट है वो उठाएंगे और लिस्ट 1 के अंदर सॉर्टेड पोजीशन पे उसको डालेंगे. तो हमने क्या किया, लिस्ट 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आई प्लेस कर दिया. ये वाला है लिस्ट 2 का फर्स्ट एलिमेंट जिसको हमें पिक करना है और लिस्ट 1 में डालना है. और लास्ट एलिमेंट लिस्ट 1 का ये वाला है, उसको हमने प्लेस कर दिया जे से. अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को हमने कंपेयर किया. हमने देखा कि जो 3 है वो तो छोटा है, तो हमें इनके स्वैपिंग करनी पड़ेगी. लेट से मैं इनकी स्वैपिंग कर देता हूँ. देखो ये हो गया 7 और ये 3. उसके बाद अब मैं आई को इंक्रीमेंट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी लिस्ट 1 बन गई है और ये मेरी लिस्ट 2 बन गई है. अभी अगर इतना समझ में आ गया तो आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एक बार फिर से चला के देखते हैं इसको. अब आई हमारे पास कहाँ पे है, आई है हमारे पास यहाँ पे, और उससे जस्ट पहले, क्योंकि लास्ट एलिमेंट होगा उससे लिस्ट 1 का, उससे पहले उसको हमने जे से प्लेस कर दिया. अब हमें इस वाले एलिमेंट को प्लेस करना है लिस्ट 1 वाले एलिमेंट वाली लिस्ट में. तो कैसे करेंगे, हमने इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर किया तो देखा ये 7 बड़ा है और 4 छोटा है. तो हमने क्या किया, इन दोनों की स्वैपिंग कर दी. फॉर एग्जांपल तो ये हमारे पास आ गया है 4 और ये आ गया है 4 और वो हो गया है 7. अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अब ये वाला नंबर अगर बड़ा होता, लेट से और छोटा होता, बड़ा नहीं और छोटा होता, लेट से यहाँ पे ये नंबर क्या होता, फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूँ ये 2 होता, तो मुझे ये यहाँ पे नहीं प्लेस करना था, मुझे तो इसके साथ भी स्वैपिंग करनी पड़ती. तो हमारा जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया है.
लेकिन हम तो हमेशा नंबर यहाँ से पिक करते हैं, नंबर यहाँ से तो पिक करते ही नहीं है, तो इसीलिए हम इनको आपस में स्वैप नहीं करेंगे। अब हम इनको आपस में स्वैप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 7। जब हमें ये पता चला कि ये 4 इस 7 से छोटा है, यानी कि हमें यहाँ पे स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको स्वैप ना करके इस नंबर को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और ये वाले नंबर को 100% हमें आगे पहुंचाना है, तो हमने स्वैपिंग की जगह इसको आगे पहुंचा दिया बस। और ये टेम्परेरी नंबर को फिर इससे कंपेयर किया, अगर ये 2 होता तो फिर से क्या होता, ये 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमें इसको आगे पहुंचाना पड़ता, तो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ जाता। और जब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारा एंड हो गया है एरे का, तो हमें क्या करना पड़ता, लास्ट वाले एलिमेंट को इसको आपस में यहाँ पे डाल दो, ये ऐसे यहाँ पे 2 डाल दो, तो ये 2 3 7 बन गया। एक बार इसका छोटा सा कोड लिख के देखते हैं, आराम से समझ में आएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने लूप चलाया है i = 1 से, क्योंकि हमने इस वाली लिस्ट को 2 माना और इसको लिस्ट 1 माना, तो i = 1 से चलाया, कहाँ तक, <n तक। और उसके बाद सबसे पहले हमने जो ith एलिमेंट है, ये वाला जो ith एलिमेंट है, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में ले लिया है। तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और उसके अंदर ARR ऑफ i को डाल दिया, और जो लास्ट एलिमेंट है हमारी लिस्ट 1 का, उसको हमने j से इनिशलाइज किया, यानी कि j मस्ट बी इनिशलाइज्ड विद व्हाट, i - 1, क्योंकि i अगर फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट 1 2 का, तो j उससे जस्ट पहले होना चाहिए। उसके बाद अब हमें ये कंपैरिजन करना है, कब तक करना है, जब तक हमारा टेम्परेरी वेरिएबल या तो ग्रेटर हो ARR ऑफ, और ARR की जगह हम इसको, हाँ, ARR ऑफ j से, या तो ये टेम्परेरी वेरिएबल, क्योंकि टेम्परेरी के अंदर इसलिए हमने स्टोर किया क्योंकि हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट को तो रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो इस वाले नंबर को हम नहीं कर सकते हैं कंपेयर, इसीलिए हमने उसको एक पर्टिकुलर होल्डर में स्टोर कर लिया है। अब टेम्परेरी वेरिएबल को हमने कंपेयर किया अपने j वाले एलिमेंट से, अगर ये इससे ग्रेटर था तो हमें आगे शिफ्टिंग करनी है, ये वाला नंबर यहाँ पे डालना है, ये वाला नंबर यहाँ पे डालना है, ऐसे रिपीटिशन में डालना है, ठीक है। यानी कि ARR ऑफ j+1 क्या बन जाएगा, ARR ऑफ j, यानी कि ये वाला j वाला नंबर इसके j+1 पे डाल देना है, ये वाला नंबर इसके j+1 पे डाल देना है, और साथ में j को माइनस माइनस भी करना है, क्योंकि j उससे पहले आ जाना चाहिए। और हमें दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये भी लिखनी पड़ेगी कि एरे तो एंड नहीं हो गया, यानी कि एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर j ही एंड हो गया तो हम -1 -2 -3 पे जाके क्या करेंगे, तो ये तो हमारा लूप हो गया। और लास्ट में अगर हम ये पहुंच गए यहाँ पे, तो कंडीशन ये भी तो आएगी होगी, ये वाली कंडीशन कि यहाँ पे आ गया है 3, यहाँ पे आ गया है 3, यहाँ पे आ गया है 4 7, और टेम्परेरी में पड़ा हुआ है 2, यानी कि हम j = -1 पे पहुंच गए हैं। ये लूप हमारा ख़त्म हो गया है। ये लूप ख़त्म होने के बाद इस 3 को इस 2 से भी तो एक्सचेंज करना था, तो यानी कि इस लूप के बाद हमें लिखना पड़ेगा ARR ऑफ j+1, y+1, क्योंकि j -1 पे पहुंच गया था, हमें 0th एलिमेंट पे डालनी है ये वैल्यू, तो j+1 इज इक्वल टू टेम्प, और बस ये हमारी इंसर्शन सॉर्ट बन गई, खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर दोबारा से मैं आपको एक बार और चला के दिखा देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल वर्स्ट केस चला के देखते हैं जरा। लेट्स से ये 0 1 2 3 4 हमारे पास वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं आपको। लेट्स से यहाँ पे है 2 3 4 5 और यहाँ पे है 1। हमने j को इससे इनिशलाइज किया, i को यहाँ पे इनिशलाइज किया। अब 1 को हमें सबसे पहली वाली पोजीशन पे स्वैप करना है। स्वैप करने की जगह हम ये वाला पूरा का पूरा कोड चला के देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमने टेम्परेरी वैल्यू क्या डाली, टेम्प के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 बिकॉज ARR ऑफ i इज़ 1।
जे के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है i-1 यानी कि ये वाली वैल्यू, ये जे को पॉइंट कर रहा है। फिर वाइल टेम्प यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 5, टेम्प इज ग्रेटर देन, ओके यहाँ पे ये कंडीशन उल्टी लगा दी है हमने, ड्राई रन करने से ये साफ साफ पता चल जाता है। तो टेम्प इज लेस देन ARR ऑफ जे, कंडीशन ट्रू, एंड जे इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बिकॉज जे इज 3, जे की वैल्यू 3 है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं। दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ARR ऑफ J+1 यानी कि J+1 ये वाली वैल्यू को हमने ARR ऑफ J से इनिशलाइज कर दिया, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद J माइनस माइनस, तो जब J माइनस माइनस करेंगे तो ये यहाँ से उठ के ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से दिस टेम्प विच इज स्टिल 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, एंड J तो 2 हो चुका था विच इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन स्टिल ट्रू। तो क्या होगा, J+1 में यानी कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, देन J माइनस माइनस ये 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद फिर 3 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज ट्रू, एंड इट इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ गया। देन नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम 0, यानी कि J यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो कंडीशन ट्रू, तो यानी कि ये वाली वैल्यू नेक्स्ट पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिनेरियो ये है कि यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज पड़ी हुई हैं, यहाँ पे 2 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब जब हम J को माइनस माइनस करेंगे तो -1 पे आ गया, जब -1 पे आया तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, इसको छोड़ दो, और ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाली पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है। ओके, अदरवाइज सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है। कैसे आ सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट, कि ARR ऑफ -1 may not exist or it is illegal memory access. So this is how we can interchange these two conditions. Although जब तक -1 वाली कंडीशन नहीं आएगी तब तक सेम चलेगा, बट माइनस वाली कंडीशन आती सेगमेंटेशन फॉल्ट आने के चांसेस है। देन what we are doing is we are going outside and changing J+1, यानी कि J+1 क्या हो जाएगा, J अगर -1 है तो J+1 हो गया हमारा 0, तो 0 पे हमने चेंज कर दिया टेम्प, यानी कि यहाँ पे आ गया 1, ये वाली वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा स्वैप। ठीक है, अब इसके अंदर वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस इसके अंदर हमेशा वर्स्ट केस होगा कि अगर नंबर हमारे पास रिवर्स सॉर्टेड है, रिवर्स सॉर्टेड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग में पड़े हुए हैं, और डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, असेंडिंग में पड़े हुए हैं। देख लो कैसे, लेट्स से 5 4 3 2 1 ये होता, तो 4 को हमेशा लास्ट में जाना पड़ता, 3 को हमेशा लास्ट में, 2 को हमेशा लास्ट में, 1 को हमेशा लास्ट में, तो पूरी लिस्ट तक हमें जाना पड़ता। और बेस्ट केस क्या होता, बेस्ट केस देखो यहाँ पे, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड होते नंबर, ऑलरेडी सॉर्टेड यानी कि 1 2 3 4 5, सपोज करो ये हमारे पास लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, यानी कि यहाँ पे I है, यहाँ पे J है, तो ये बेस्ट केस क्यों है, देखो जब इस वाले लूप में आते हैं हम, ये वाले लूप में, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या होती, टेम्प की वैल्यू होती 5, ये वाली I की वाली वैल्यू, और J की वैल्यू क्या होती, J की वैल्यू यहाँ पे इनिशलाइज होती 4 वाले इंडेक्स पे। ओके, नाउ टेम्प विच इज 5 ग्रेटर देन 4, कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इसके बाहर गए और यहाँ पे हमने क्या किया, J+1 यानी कि 5 को 5 से ही रिप्लेस कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये वाला लूप कितनी बार चला, सिर्फ एक ही बार, और एक्चुअली में ये हमेशा एक ही बार चल रहा होगा, हमेशा एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली सारे छोटे ही नंबर होंगे अगर ये वाला इससे छोटा है तो। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग इन बेस्ट केस। सो बेस्ट केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग O n। Why? Because only 4 loop is working and this loop is not working more than one time, which is equivalent to constant time. And in worst case, it has to go
at the end every time. So it is working in big O n square. Okay, this is how we can find the best case and worst case. And space complexity is still big O1 because we are not using any extra space. Apart from the given array, we are not using any extra space. Okay, so this is space complexity. And since we are not using any extra space, that's why it is also called as in place sort. Bubble sort or selection sort was also in place sort because we are not using any extra space. Okay,